नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एचडी न्यूज। देखिए, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास बिहार के अंदर एनडीए के साथ मिलकर 5 सीटों पर लोकसभा के चुनाव लड़ी थी और इस लोकसभा के चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटों पर जीत मिली, जिसके बाद से चिराग पासवान के सितारे बुलंदे पर हैं। चिराग पासवान की खुशी का ठिकाना नहीं है। ऐसे में चिराग पासवान की तरफ से उनके जीते हुए सांसदों का अभिनंदन समारोह रखा गया था दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में। वहां पर चिराग पासवान ने अभिनंदन समारोह के दरमियान इशारों में अपने परिवार के ऊपर कटाक्ष कसा, अपने चाचा पशुपति पारस के ऊपर इशारों में हमला किया है। चिराग पासवान ने इस दरमियान कहा कि एक वो समय था जब हमारे लिए दरवाजे बंद हो गए थे, हम दरवाजा पर घंटों तक खड़े थे, दरवाजा खोला नहीं गया था, हमारे पार्टी का सिंबल छीन लिया गया, पार्टी का नाम छीन लिया गया। उसके बाद कई लोग जो है वो भीतरघात भी करते रहे। इन सब के बीच में हमने चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद हमारे कार्यकर्ताओं ने अपने खून पसीने से एक बार फिर से सींच कर पार्टी को खड़ा किया है। इसके साथ ही चिराग पासवान ने यह भी कहा कि इस दरमियान भी कई ऐसे अपने थे जो भीतरघात भी कर रहे थे, लेकिन इन सब के बीच, इन सब के बावजूद हम लोगों ने जीत दर्ज किया है। तो ये बयान है चिराग पासवान का अपने चाचा पशुपति पारस को लेकर। हालांकि पशुपति पारस अब धीरे धीरे अपने भतीजे को लेकर नरम पड़ते जा रहे हैं। पशुपति पारस कुछ समय पहले जब चिराग पासवान को मंत्री मिला था खाद्य प्रसंस्करण का, तो उस दरमियान पशुपति पारस ने कहा था कि मेरा मंत्रालय मेरे भतीजे को मिला है। इसके लिए उन्होंने बधाई भी दिया, चिराग पासवान को अपना बड़ा बेटा भी बताया था और उन्होंने आशा लगाया था कि जो उनका मंत्रालय है उनके बाद चिराग पासवान काफ़ी बेहतर तरीके से चलाएंगे। लेकिन इन सब के बीच चिराग पासवान का अब जवाब आया है। चिराग पासवान का जवाब समझिए तो कहीं ना कहीं आईना दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि पहले आप हमारे विरोधी थे, लेकिन अब जब हमें सफलता मिली है तो आप हमारे साथ आने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि रामविलास पासवान जी के मृत्यु के बाद जो पार्टी थी लोजपा, लोक जनशक्ति पार्टी, जिसका चिन्ह था डाक बंगला, इस पे कब्जे को लेकर चाचा भतीजे के बीच में लड़ाई हो गई। जहाँ पे पशुपति पारस कहते थे कि मेरे भाई की मेहनत है, मेरे भाई का आदेश है कि मैं इसका सुप्रीमो बनूं, तो वहीं पर चिराग पासवान कहते थे कि मैं उत्तराधिकारी हूँ, इसीलिए मैं इस पार्टी को संभालूंगा। इसको लेकर दोनों में पार्टी पे आधिपत्य की झगड़ा शुरू हो गई और इस झगड़े को देखते हुए चुनाव आयोग ने फैसला लिया कि दोनों से चुनाव चिन्ह वापस ले लिए जाएं। पार्टी का नाम तक दोनों से वापस ले लिया गया, दोनों को नए चुनाव चिन्ह और नई पार्टी दी गई। चाचा पशुपति पारस को मिला सिलाई मशीन का चिन्ह, तो पार्टी का नाम मिला राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। तो वहीं चिराग को हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह के तौर पर मिला, तो पार्टी का नाम हुआ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान। तो इस तरह से जो है चाचा भतीजे के बीच में जो राजनीतिक परिवार के बीच में एक द्वंद्व चल रहा था, इसके बाद ये द्वंद्व और ज़्यादा बढ़ गया जब हाजीपुर सीट को लेकर दावेदारी हो गई। पहले तो पार्टी पे कब्जे को लेकर दावेदारी हुई, उसके बाद फिर हाजीपुर सीट को लेकर भी पशुपति पारस कहते थे कि भैया के आदेश से मैं यहाँ पर चुनाव लड़ा हूँ और मैं ही यहाँ पर चुनाव लड़ता रहूँगा। तो वहीं पर चिराग पासवान कहते थे कि मेरे पिताजी का क्षेत्र है, तो यहाँ पर चुनाव मैं लड़ूंगा। अंततः इस लड़ाई में पशुपति पारस को झुकना पड़ा, घुटने टेकने पड़े। चिराग पासवान कुछ ऐसा माहौल बनाने में सफल रहे बिहार में कि 5 लोकसभा सीटें जो लोजपा को मिली वो चिराग पासवान को मिली, पशुपति पारस की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। इसके बाद से चाचा थोड़े से नाराजगी भी जाहिर किए, लेकिन फिर जैसे जैसे चुनाव बीतता गया चाचा के जो लहजे थे वो नरम पड़ते गए और अंत में जब चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय मिल गया, तब जाकर पशुपति पारस ने उन्हें अपना बड़ा बेटा भी बता दिया था। तो इसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहेगा द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।